Please like, subscribe my YouTube channel. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उसके बारे में समझेंगे इस लेक्चर में। इससे पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके बारे में समझा है। इलेक्ट्रोस्टैट्स हम +2 का पढ़ रहे हैं इस वीडियो लेक्चर्स में। तो अभी तक मैंने वीडियो 2 लेक्चर्स दे दिए हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में। अब ये थर्ड वीडियो लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 टाइप की है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So what is the uniform and what is the non-uniform? If the magnitude and direction of electric field intensity remains constant throughout in the certain region, the field is said to be uniform. That means uniform electric field intensity कब होगा? जब उसका magnitude intensity का और direction दोनों टाइम के साथ चेंज ना हो रहे हो, दोनों किसी रीजन में चेंज ना हो रहे हो तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म है। और अगर चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो बच्चों समझ आया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म क्या है। यूनिफॉर्म है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर रीजन में चेंज ना हो रहा हो, और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो, जिसमें चेंज हो रहा हो। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। सपोज कर लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमें रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टर्म्स में, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। जैसा आपको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है कि अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है और किसी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी डायरेक्शन पता करना है इंटेंसिटी की, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन होती है आउटवर्ड और इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर में बताया आप लोगों को कि हम क्या करेंगे, यहां पर इनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर देंगे किसको, इंटेंसिटी को। तो क्लियर हो गया। तो अगर कहीं पे इंटेंसिटी पैरेलल लाइंस में, मतलब दोनों के बीच की डायरेक्शन नहीं बदल रही है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे वो है यूनिफॉर्म, और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमने किसका बना दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो सपोज हमारे पास एक कोई ऐसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी की लाइंस गिवन है, तो देखो कहीं पे लाइन क्या हो रहे हैं, कंजर्व हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं, और क्या हो रहे हैं, बाद में स्प्रेड हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये किसका, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन है। किसका है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम यहां पे शो कर रहे हैं। यहां पे कैसे शो कर रहे हैं, यूनिफॉर्म। अब आपको ये सोचना है तो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी होगी कहां पर। मान लो हमारे पास कोई एक लाइन चार्ज है, 2 लाइन चार्जेस गिवन है हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, 2 लाइन चार्जेस हैं। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो रही है वो रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। तो 2 इक्वल चार्जेस हमारे पास थे, एक में पॉजिटिव था, एक प्लेट में नेगेटिव था, इसको हमने क्या किया, क्लोज रख दिया। तो यहां पर जो इंटेंसिटी डेवलप हो रही है वो इंटेंसिटी कैसी होगी, आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। सिमिलर वे में अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म हम कहां पे बता सकते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई चार्ज गिवन है, पॉइंट चार्ज गिवन है, तो पॉइंट चार्ज में आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज है, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम इसमें आउटवर्ड दिखाएंगे। तो यहां पे जो इंटेंसिटी डेवलप हो रही है
बच्चों वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आई थिंक समझ आ गया होगा। ये असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है इस तरीके से, तो ये इंटेंसिटी भी आपकी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का केस है। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे इंटेंसिटी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं ए, यहाँ पे ले लेता हूं बी, यहाँ पे ले लेता हूं सी, तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी विल रिमेन यूनिफॉर्म, दैट मीन सेम, क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पे सेम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा ये। नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है क्या, हमें इसको समझना है। तो सबसे पहली चीज हमें देखना है कि सपोज हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, और एक यहां पर मैंने ले लिया नेगेटिव चार्ज, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी कर्व। These are what? These are the imaginary curve drawn from the surface of positive charge, from the surface of positive charge to the surface of negative charge, at which each point of this curve represent the direction of electric field intensity. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स क्या है, ये कर्व है, these are the curve. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस of force are, these are the curve which is drawn from the surface of positive charge to the surface of negative charge. If there is a single charge, it may start from the surface of that charge if it is positive, like that. If there is a single charge, then these curve may be drawn from the surface of positive charge, like that. And if it is a negative charge, then these curve will stop at the surface of negative charge. So these are what? These are the imaginary line which are drawing from the surface of positive charge to the surface of negative charge if two charges are there, one is positive, other is negative. And if there is a single charge, it may be negative, it may be positive, so these lines may start or end on the surface of the charge. If it is negative, these line will stop on the surface of negative charge. दिख रहा है आपको कि अगर लाइन नेगेटिव चार्ज पे स्टॉप कर रहे हैं तो ये फिगर है और पॉजिटिव वाला ये फिगर है। तो ये हमारे दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन हो गए किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स के। तो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या बताई कि हमें क्या समझना है कि ये इमेजिनरी कर्व है, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से, कहां पे एंड हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे। और अगर हम बात करें तो इस कर्व का ईच एंड एवरी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा। सपोज कर लिया पॉइंट ए ले लिया मैंने, यहां पर पॉइंट बी ले लिया, यहां पर मैंने पॉइंट सी ले लिया, तो पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर हमें क्या मिलेगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये ऐसे कर्व हैं जिनका ईच और एवरी पॉइंट क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रहा है। तो दीज आर द इमेजिनरी कर्व, ये बात पक्की हो गई। और ये कैसे कर्व हैं जो क्या बता रहे हैं, उसके ईच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, डायरेक्शन को बता रहा है। गेटिंग इट। और अगर ये सिंगल चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएंगे, इसकी रेंज क्या है, इन्फिनिटी तक जाएगी। और अगर ये नेगेटिव है तो इन्फिनिटी से आएगा और इस पे क्या करेगा, एंड करेगा। अब यहां पर बच्चों क्वेश्चन ये बनता है, एकेडमिक्स में अगर हम देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने को पूछा जाता है। और इवन देन जेई के पेपर में हमारा जो क्वेश्चन आया है, कई बार हमारे आईआईटी में ये सवाल इनसे ही आया है, कंटिन्यूअस रेगुलरली एक एक दो सवाल इससे पूछे गए हैं। तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन बनते हैं, नीट का पेपर हो या जेई का पेपर हो। और वैसे भी एकेडमिक में भी हमारा इसमें बनेगा तो इसी से क्वेश्चन डालेगा, तो इसमें हमारे प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन बनेगा। बाकी डिफाइन करने को तो बड़ा इजी है,
मैंने आपको पहले डिफाइन करके बता दिया है। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमारी यही है इसकी कि ये कहां से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के सरफेस पे, और कहां पे एंड होते हैं, नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दीज कर्व स्टार्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड एट द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब दूसरी प्रॉपर्टी में हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं कि अगर ये यहां पे सिंगल चार्ज है हमारे पास, तो ये पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट पे जाएंगे, और अगर नेगेटिव है तो इनफाइनाइट से आके कहां पर, नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे मीट करेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी होगी। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं, तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोल सकता हूं कि दीज कर्व में स्टार्ट और एंड ऑन द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलरली टच करेंगे या परपेंडिकुलरली सरफेस पे स्टॉप होंगे, मे बी पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज हो या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव। तो ये क्या करेंगे, सरफेस पे नॉर्मली स्टार्ट या एंड होंगे। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स क्या है, इमेजिनरी कर्व है, सरफेस पे 90 डिग्री पे स्टॉप करेंगे या 90 डिग्री पे यहां से एमिट करेंगे। क्लियर। अब इसका नेक्स्ट क्या हो सकता है, फोर्थ नंबर की अगर हम प्रॉपर्टी की इसकी बात करें तो फोर्थ नंबर में हम लिख सकते हैं कि ये जो चार्जेस हैं नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, कभी भी एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते। अभी क्लोज लूप का मतलब क्या है, मतलब जैसे ये हमारा दो चार्जेस थे, तो एक लाइन अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, मान लो दूसरी लाइन में यहां से ड्रॉ करता हूं, तो ये क्लोज नहीं है, मतलब यहां अंदर से ये क्लोज नहीं है, मतलब एक क्लोज पाथ नहीं बना रहा, लाइक दैट। तो क्लोज पाथ कभी भी फॉर्म नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, ये सरफेस से स्टार्ट होंगे और सरफेस पे स्टॉप होंगे। तो ये क्लोज पाथ को फॉर्म नहीं करेंगे। तो फोर्थ नंबर क्या हो गया कि दे नेवर फॉर्म्स अ क्लोज पाथ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स हैं, ये जो हमारे इमेजिनरी कर्व्स हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स हमारे कभी भी किसी चार्ज को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अंदर इसके पास नहीं होंगे, नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज। मे बी चार्ज आपका पॉजिटिव सॉलिड चार्ज हो और या हॉलो चार्ज, क्योंकि चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं, आपको पता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड ऐसे होगा जिसके अंदर भी चार्ज है और सरफेस पे भी चार्ज है, वो सॉलिड होगा। हॉलो स्फीयर में क्या होगा, ओनली सरफेस पे चार्ज होगा। तो ये बात हमें समझनी होगी बेटा, ये चाहे आपका पॉजिटिव हो चाहे आपका नेगेटिव हो, दोनों चार्ज हमारा सॉलिड हो या हॉलो हो, किसी भी कंडीशन में ये क्लोज पाथ को ऐसे फॉर्म नहीं करेंगे, मतलब ये क्लोज पाथ को नहीं बनाएंगे। तो ये हमारी फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। और फिफ्थ नंबर में मैंने आपको जैसे बताया, ये पॉइंट में मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी और इसके साथ साथ अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। नाउ सिक्स नंबर पे मैं बोल रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी स्ट्रॉन्गर वेयर द लाइंस आर क्लोजर। अगर लाइंस पास पास में है, सपोज ये ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ पे देखो लाइंस पास पास में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और यहाँ पे लाइन थोड़ा दूर दूर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो इस तरीके से हमारे ये 6 पॉइंट बन जाते हैं। इन 6 पॉइंट को हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। इन्हीं 6 पॉइंट्स में से हमें कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाएगा। अब जैसे एक बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछ दिया गया कि ये क्लोज पाथ फॉर्म करते हैं नहीं, इनडायरेक्ट वे में इससे हमसे क्वेश्चन बनता है। जैसे हम अगले चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे कि अगर मान लो हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो यहाँ पे एक आसपास बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, क्लोज पाथ को फॉलो करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ को फॉलो नहीं करते हैं। तो बच्चों ये हमें ध्यान देना है कि ये कैसे करके हमें समझना है। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स का। Please like, subscribe and press the bell icon.